आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि कर रहा है परेशान, राहु बना रहा है रोगी, केतु बढ़ा रहा है क्लेश, मंगल कर रहा है अमंगल। तो कैसे करें देवी दुर्गा की महापूजा? देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। शारदीय नवरात्र का पावन समय चल रहा है। आज चौथा नवरात्र है और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्र में मां भगवती की सच्चे मन से आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और ग्रहों के शुभ फल भी उन्हें मिलते हैं। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि कुंडली में बैठे 5 बड़े ग्रह अगर आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो इस नवरात्रि कैसे करें माँ दुर्गा की महापूजा। शनि पीड़ा से बचने के लिए माँ दुर्गा को क्या लगाएं भोग। मंगल अगर अमंगल करे तो नवरात्र में किस दान से करें हर अशुभ प्रभाव का अंत। और राहु केतु अगर कुपित हो तो इस नवरात्र में आपको माँ दुर्गा की कैसे करनी चाहिए पूजा। ये सब हम आपको बताएंगे आज कालचक्र में। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025504 और 012046025504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पाँच अक्टूबर 2016 दिन बुधवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दोपहर 3:05 तक। इसके बाद पंचमी तिथि हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र कल सुबह 11:41 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज चौथा नवरात्र है। वैसे नवरात्र का 5वां दिन है लेकिन चौथा नवरात्र है। आज रवि योग है और अमृत सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। आज नई गाड़ी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। चलिए अब अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि की कुदृष्टि ने अगर आपको परेशान कर रखा है, नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है, सेविंग्स दवाइयों में खर्च हो रही है, काम बिगड़ रहे हैं, तो महामुहूर्त लेकर आए नवरात्र में कैसे करें आप माँ अम्बे की आराधना जिससे मिले आपको शनिदेव की कृपा। अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, नवरात्र में कौन से महा उपाय कर सकते हैं हम? जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ दुर्गा इस त्रिलोकी के समस्त, इस चराचर जगत के समस्त कार्यों को अपने भक्त के अनुरूप कर देती हैं जो भक्त उनकी उपासना करते हैं। इसीलिए 12वें अध्याय में एक वर्णन आता है, यही संपूजिता नित्यम प्रसाद धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभाम। चाहे जितनी खराब आपकी जन्म कुंडली हो, लेकिन यदि आप शक्ति के उपासक हैं, यदि आप शक्ति की आराधना करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार नित्य शक्ति की पूजा करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद नैवेद्य धूप दीप से पूजन करते हैं और उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो चाहे जितनी भी आपकी जन्म कुंडली खराब हो, चाहे जितने अशुभ ग्रहों की स्थिति हो, फिर भी आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बना रहता है। यह सिर्फ उस शक्ति के प्रभाव से, उस आदि शक्ति के प्रभाव से ऐसा आपके जीवन में संभव होता है। आज कुछ ग्रहों के दुष्प्रभाव को हम इस नवरात्र में कैसे समाप्त कर सकते हैं, यह विषय है हमारा। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में शनि अस्त हुआ पड़ा है सूर्य के साथ और पैतृक संपत्ति आपकी नष्ट हो रही है, एक एक करके आपकी पैतृक संपत्ति बिकते जा रही है, कारोबार में नुकसान हो रहा है और जिस किसी काम में आप हाथ लगा रहे हैं वहीं केवल कर्ज और नुकसान का बोझ आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, बीमारियों में पैसा बेशुमार खर्च हो रहा है और किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है और खास करके छोटे भाई बहन दुश्मन बन गए हैं, उनसे संबंध ठीक नहीं है और अब आप अपने को खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति में आ गए हैं, अर्थात आपकी आत्मा आपकी शत्रु हो गई है। तो ऐसे में नवरात्र में माँ काली की उपासना जरूर करिएगा। काली की उपासना में आप महाकाली की पूजा तो करेंगे ही, लेकिन सायंकाल रात्रि में रात्रि सूक्त जो दुर्गा सप्तशती में है, रात्रि सूक्त
विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजः प्रभु ब्रह्म उवाच तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वखटकार सुरात्मिका। ये कहने का मतलब रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ जरूर करें। जो लोग रात्रि सूक्त का 5 बार पाठ करते हैं वो लोग शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से सदा सर्वदा के लिए बच जाते हैं। शनि के बुरे प्रभाव से अचानक अगर कोई बड़ा संकट आ जाए तो माँ तारा की भी उपासना करनी चाहिए। माँ तारा भी एक उग्र देवी हैं जिनके ऊपर नीले रंग के फूलों की माला चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान है। माँ तारा के साथ साथ भगवान शिव और शनि की भी उपासना करनी चाहिए। नर्मदेश्वर या काले शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करना चाहिए रुद्र सूक्त के पाठ को करते हुए, और नवरात्र में यह पूजा विशेष फलदायी होगी। शनिदेव की मूर्ति पर बेसन के लड्डू चढ़ाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र, तीनों चरित्र और तीनों रहस्य और कवच अर्गला कीलक का पाठ करना चाहिए। इससे शनि ग्रह का सुप्रभाव मिलने लगता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कुंडली में खराब राहु अगर आपको परेशान कर रहा है तो कैसे करें माँ दुर्गा की महापूजा, साथ ही माँ दुर्गा के किस पाठ से राहु आपको कभी नहीं सताएगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। बिल्कुल, अब बारी आती है आपके राशिफल की। जान लेते हैं मेष राशि वालों का आज क्या कहता है राशिफल, साथ ही शुभ उपाय शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। आज मेष राशि के जातकों के धर्म स्थान में मेष राशि का स्वामी मंगल की स्थिति और शुक्र का तृतीय एकादश साल इस बात का संकेत है कि आज मेष राशि के जातक धर्म कर्म में काफी रुचि लेंगे। लेकिन आज किसी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आज गोचर से आपके 8वें स्थान में पहुंच चुका है और अपनी नीच राशि में पहुंच चुका है। तो आज कोई काम शुरू करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। छोटी या बड़ी यात्रा करने से भी अगर आज आप बचे तो आपके लिए उत्तम होगा। अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर आपको काबू रखना चाहिए। आज के लिए आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा। बंदरों को गुड़ और चना खिलाइएगा। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल, साथ ही शुभ उपाय शुभ दान आपको क्या करने चाहिए, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। चंद्रमा और शनि की पूरी दृष्टि वृषभ राशि पर आज बन रही है। ऐसे में आज वृषभ राशि के जातक योजना के अनुसार ही काम कर पाएंगे और उसमें सफलता पाएंगे। रुके हुए सभी काम आज पूरा होने के संकेत बने हुए हैं और सेहत में भी पहले की अपेक्षा सुधार होगा। साथ ही काम करने वालों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको खीर का भोग चढ़ाना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में खराब राहु अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो इस नवरात्र मां दुर्गा के किस स्वरूप की कैसे करें आप आराधना, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, शनि के दुष्प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, जन्म कुंडली में 3रे, 6वें और 11वें स्थान के अलावा कहीं भी राहु बैठेगा और जब वो कन्या राशि का नहीं होगा, जब वो वृषभ राशि का नहीं होगा, जब वो मिथुन राशि का नहीं होगा तो अशुभ फल देगा ही देगा। और अशुभ फल ऐसा देगा कि जिंदगी को नर्क बना देता है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है वो लोग पहले पहचान है कि आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, नशीली चीजों में ऐसे लोगों की बहुत रुचि होती है। ऐसे लोग
ड्रग एडिक्ट होते हैं। अगर भाग्य स्थान में राहु हो और खास करके वो नीच राशि में हो, वृश्चिक या धनु राशि में हो, तो आप मान के चलिए कि ऐसा आदमी चाहे जितना अच्छे परवरिश में पला हो, लेकिन वो नशे का आदी होकर ही रहेगा। गंदे कपड़े पहनेगा, शाम को नहाएगा, सुबह नहाएगा नहीं, शेविंग करने की उसको फुर्सत नहीं होगी और आलस्य रहेगा, रात में घूमना पसंद करेगा। ये खराब राहु की निशानी है। अगर आपके भी बच्चे में, आपके परिवार में किसी के जीवन में ऐसे अवगुण आपको दिख रहे हैं, सुबह न नहाकर शाम को नहाता हो, साफ सफाई पर ध्यान न देता हो, आलस्य करता हो और नशा करता हो, पैसे के लिए घर में लड़ाई करता हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि राहु इसका कुपित है। निम्न स्तर का कारोबार करना और गैर कानूनी काम करना, ये राहु अगर जन्म कुंडली में खराब है तो ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। इसके लिए ये नवरात्र वरदान बनकर के आया हुआ है। अगर ऐसा जातक अपने को चेंज करना चाहता है, अपने को बदलना चाहता है, या उसके माता पिता चाहते हैं कि उसके ऊपर इस दुष्प्रभाव का असर जो है वो समाप्त हो जाए, राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जाए, तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का कम से कम 10 पूरे नवरात्र नित्य प्रति करना चाहिए। संकल्प होना चाहिए कि बच्चे का या परिवार के उस सदस्य का मानसिक स्थिति ठीक हो जिसका राहु खराब है। दुर्गा सप्तशती का जो रात्रि सूक्त है उसका भी 5 बार सुबह, 5 बार शाम को पाठ करना चाहिए। नवरात्र में मीठी रोटियां बना करके तोड़ तोड़ करके कौओं को खिलाना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को चावल खिलाना चाहिए। रात में अपने सिरहाने एक हरे रंग के कपड़े में 1.25 किलो जौ बांध करके रखना चाहिए और सुबह उसे दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से राहु का कुप्रभाव समाप्त होगा। जल और दूध मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए। इससे सब प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष भी गले में अगर आज आप धारण कर लें तो राहु के कुपित होने का जो दुष्परिणाम है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब खराब केतु अगर आपके परिवार और आपके जिंदगी में क्लेश को बढ़ा रहा है तो कैसे करें? माँ दुर्गा की महापूजा ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि पर मंगल और केतु की दृष्टि है, इसलिए आज एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि आज अधूरे काम को आप किसी तरह से पूरे कर पाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ा रहेगा। आज आपके परिवार का माहौल काफी खुशनुमा और अच्छा रहेगा, लेकिन क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। और आज आपको कहीं भी किसी भी स्थिति में खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और हरे रंग के कपड़े का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। जी पंडित जी। आज अपना कोई भी जरूरी काम आप रवि योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। आज सुबह 8:44 से कल सुबह 6:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग है। ऐसे में पूरा ही दिन शुभ और महत्वपूर्ण काम करने के लिए उत्तम है। सिर्फ राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय आप अपने कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है।
देखिए, न तो कर्क राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि बन रही है और ऊपर से कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में, वृश्चिक राशि में और शनि के साथ है। तो जिसका एक बहुत स्पष्ट सा मतलब जो परिणाम होगा वो ये कि आज आपको एसिडिटी, गैस और पेट से संबंधित तकलीफ होगी। अचानक कोई खर्चा आपके सामने आएगा। आज अगर आप वाद विवाद या कोई पंचायत या कोई सुलह समझौते की बात है तो इसे टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। आज नया काम भी आपको शुरू नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए रात में और दूध का दान किसी शिव मंदिर में करना चाहिए। आपका शुभ अंक 3 है और शुभ रंग केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में दुर्गा की महापूजा से आप अगर कुपित ग्रहों के कहर से बचना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी हमें बताएंगे और हम पंडित जी से ग्रहों की बात भी करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का इंसान के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी ग्रह का दोष जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो नवरात्र में पूजन से उसके अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में बदला जा सकता है। इसीलिए आज चौथे नवरात्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको यही सब कुछ बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। जिन ग्रहों की कुंडली में केतु ग्रह बुरा असर डालता है और उन लोगों को केतु ग्रह की कृपा पाने के लिए माँ दुर्गा के किस स्वरूप की और कैसे करनी चाहिए आराधना, अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, केतु ग्रह से हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु ग्रह कुपित होता है अर्थात केतु ग्रह अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में हमेशा नुकसान होता है। केतु 5वें स्थान में हो तो संतान सुख के लिए हाहाकार होता है। बार बार ऐसे जातक के पत्नी का गर्भ नष्ट हो जाता है। संतान 2 साल 3 वर्ष की होकर के मर जाती है। और खास करके जब मंगल के घर में केतु 5म स्थान में हो तो सर्प सापा सुत क्षय योग बनता है। पूर्व जन्म में नाग के श्राप से संतान हानि का योग बनता है। प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है। यात्रा में चोरी हो जाती है। सही फैसला ऐसे लोग नहीं ले पाते हैं। चंद्रमा के साथ अगर केतु हो तो हर समय ऐसा व्यक्ति दुविधा में रहता है। जरूरी यात्राएं हमेशा फेल कर जाती हैं। मान सम्मान का चारों दिशाओं में नुकसान होता है। भाई, केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए और केतु ग्रह से शुभ प्रभाव पाने के लिए एक तो हिमाचल प्रदेश में मां चिंतपूर्णी का मंदिर है, वहां दर्शन करने से और छिन्नमस्तिका देवी की उपासना करने से या मंदिर में कंबल दान करने से, शनिवार और मंगलवार का व्रत करने से केतु ग्रह का उपाय ठीक होता है। जो लोग मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर का दर्शन करते हैं, वहां पर 11 लड्डू और 11 दुर्वा अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी केतु ग्रह का बुरा प्रभाव असर नहीं डालता है। जो लोग पीपल के पेड़ की हर शनिवार को कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी केतु ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते समय अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। अलसी हो सकता है कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको तीसी भी कहते हैं और इसका शुद्ध असली नाम अलसी है और अंग्रेजी में इसको फ्लैक्सी सीड कहते हैं। इसका तेल अगर बुधवार को दिया बना करके और पीपल के नीचे जलाया जाए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा की जाए तो केतु का बुरा प्रभाव समाप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती में जो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ है,
देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम मुपायम ब्रूहि यत्नतः। तो जो 7 मंत्र हैं सप्तश्लोकी दुर्गा का, उसका नित्य पाठ करने वाला व्यक्ति केतु ग्रह के बुरे प्रभाव से सदा सर्वदा के लिए बच जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है और आत्मबल आपका कमजोर हो रहा है, ढेरों परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, निगेटिविटी नकारात्मकता ने आपको घेर लिया है, तो नवरात्र में किन किन देवियों की पूजा आराधना करने से आपको सूर्य का शुभ फल प्राप्त होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद चलिए अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। सिंह राशि में राहु है और सिंह राशि का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में अपने भाव से कोई संबंध नहीं बना रहा है, जिसके कारण आज सिंह राशि के जातकों के गलतफहमी के कारण मन उदास रहेगा, जो स्पष्ट रूप से चेहरे से दिखाई देगा। अपनी मां के ही साथ आज किसी बात पर मतभेद हो सकता है और आज मां की सेहत भी खराब हो सकती है। सरकारी कामों में आज आपको सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लेना चाहिए और प्रॉपर्टी का काम तो बहुत ही सोच समझ करके आपको करना चाहिए। जानते हैं आज सूर्य को पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़ डाल करके अर्घ्य दीजिएगा और कहिएगा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय, शुभ दान आज आपको क्या करना चाहिए और शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। कन्या राशि के जातकों का गोचर काफी हद तक अब ठीक हो रहा है। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो रहा है। जैसे बुध कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में आ चुका है, बृहस्पति लेकिन अस्त है, सूर्य के साथ है। तो आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि काम करने से न रुकिए, लेकिन जो भी काम करिए बुद्धिमानी से करिए। हर काम में आज आपको सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं और आज आपको अच्छा पैसे का लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेगा, इसकी संभावना काफी प्रबल है और आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए अच्छी है। आज आपके लिए मैं उपाय बताना चाहूंगा कि महालक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ सुबह शाम जरूर करिएगा और कांसे का बर्तन जरूर दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। खराब सूर्य अगर आपको बहुत सी परेशानियां दे रहा है तो नवरात्र में किन देवियों की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। अब जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, नवरात्र में क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, जब सूर्य खराब होता है और खास करके सूर्य अगर लग्न में होता है तो मस्तिष्क से संबंधित, सूर्य बुध के साथ होता है तो हृदय से संबंधित, सूर्य रोग स्थान में होता है तो हड्डियों से संबंधित, और सूर्य शनि के साथ होता है तो डिप्रेशन की बीमारी, मानसिक बीमारी, सूर्य पर शनि की पूरी दृष्टि हो तो हृदय रोग और नसों से संबंधित रोग होता है और ऐसा आदमी साहसहीन हो जाता है। सूर्य सिर्फ तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अच्छा फल देता है। कमजोर, कुपित और श्रापित सूर्य राजनीति और नौकरी में कभी सफल नहीं होने देता है। जो IAS, IPS होते हैं, जो बड़े पदों पर होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य जरूर मजबूत होता है, या तो वो मेष राशि में हो या उच्च के नौमांस में हो। ऐसे सूर्य की स्थिति बहुत बड़े पराक्रमी पिता का संतान होने का गौरव देता है। और अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से पिता से संबंध खराब रहते हैं।
अगर सूर्य और भी खराब है तो संतान बार बार बीमार भी पड़ती है, विरोधी बढ़ते जाते हैं, शुभ और धार्मिक कार्यों से रुचि समाप्त हो जाती है, संपत्ति बिक जाने का डर सदैव बना रहता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य खराब हो उनको इस नवरात्र में श्री महाविद्या यानी मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात मैंने कही है। जो शक्ति के उपासक होंगे वो जानते होंगे कि श्री महाविद्या की उपासना कैसे की जाती है। जो शक्ति के उपासक होंगे वो जानते होंगे कि राजराजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना कैसे की जानी चाहिए। इससे बड़ी कोई आराधना, इससे बड़ी कोई उपासना न इस धरती पर कभी थी, न होगी, न रहेगी। अगर आप श्री महाविद्या की ज्यादा उपासना नहीं जानते हैं तो श्री यंत्र का षोडशोपचार पूजन करके श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र का ललिता सहस्रनाम से अनार के दाने चढ़ा करके सहस्रार्चन करिएगा। माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों देवियों के मंत्र का संयुक्त जप करिएगा। और इन तीनों देवियों का संयुक्त मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ऐं सरस्वती का बीज मंत्र है, क्लीं काली का बीज मंत्र है, ह्रीं दुर्गा का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः यह नवारण मंत्र है। देवी अथर्व शीर्ष में इसका पूरा विवरण आता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है और इसका प्रभाव क्या है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहें तो अपनी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्य अथर्व शीर्ष के पाठ के अर्थ आप पढ़ लें, आपको सारा उससे आभास हो जाएगा। कुंडली में अगर आपके मंगल कमजोर है और आपकी जिंदगी में अमंगल हो रहा है, विवाह टूटने की स्थिति में है, शादी नहीं हो रही है, उम्र व्यतीत होती जा रही है, दुश्मन आपको परेशान करते हैं, डायबिटीज ने आपको जकड़ रखा है, ब्लड प्रेशर के कारण आपका जीवन नारकीय बना हुआ है, तो किस देवता की पूजा और आराधना आप करें जिससे इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। ये मैं विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन अभी समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने का। चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। यद्यपि तुला राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होकर के नीच राशि में वृश्चिक राशि में शनि के साथ जो विराजमान हुआ है, इसके कारण आज तुला राशि के जातकों का थोड़ा सा मनोबल कमजोर रहेगा। और आज जहां तक ज्योतिष की गणना का प्रश्न है तो आज आपको कोई डिसीजन लेने में, कोई फैसला लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमारा एक सुझाव आपके लिए है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए आप किसी नए काम की शुरुआत आज ना करें और कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आज आपको नहीं लेना चाहिए। और आज किसी भी प्रकार की जिद को छोड़ करके समाधान निकालने की कोशिश करिएगा। आज आपके लिए दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा। गाय का घी किसी धर्म स्थान में दान करना आपके लिए उत्तम होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा और शनि की स्थिति है। लग्नेश मंगल, शरीर भाव का स्वामी मंगल धनु राशि में बृहस्पति से दृष्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसी पापग्रह से भी दृष्ट नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि आज वृश्चिक राशि के जातक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। परिवार के साथ काफी अच्छा आपका संबंध
और समय व्यतीत होगा। शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है और आज आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी जो आपके लिए शुभदायी होगी। आज आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं, ऐसे लोग मंगल दोष के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मां के किस स्वरूप की और कैसे करें पूजा, साथ ही इन्हें किस एक देवता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, मंगल दोष से कैसे बचें? देखिए, अगर आप भयंकर डायबिटीज से पीड़ित हैं, अगर आपका छोटा भाई आपका दुश्मन बन गया है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कभी बहुत हाई और कभी बहुत लो हो जाता है, अगर आपको बार बार चोट चपेट एक्सीडेंट के स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और आपका साहस, शौर्य और पराक्रम दब गया है, तो आप ये मानिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है। या अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है और आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है, आपकी तुला, वृश्चिक या धनु राशि है, मेष या फिर सिंह राशि है, ऐसे में आप तकलीफ में हैं, तो अपने प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आप निराश हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, या बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं और आपके चरित्र पर भी आरोप लग रहा है, तो कुंडली में मंगल के इस बुरे दोष को समाप्त करने के लिए नवरात्र में मातंगी देवी की पूजा उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन घर में विराजित पारे के शिवलिंग का या शिवालय में जाकर के शिवलिंग के साथ शिव परिवार का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। आज दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य का भी पाठ करना चाहिए। चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए और सिंदूर से शिवलिंग पर ओम की आकृति बनाना चाहिए। मंगल गायत्री मंत्र का भी नवरात्र में यथासंभव जप कर सकते हैं। अगर मंगल गायत्री मंत्र नहीं आता है तो ओम अंग अंगारकाय नमः का भी जप आपके लिए लाभकारी होगा। भगवती दुर्गा की उपासना से मंगल ग्रह अमंगल नहीं करता है। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है धनु राशि का राशिफल जानने का। जान लेते हैं आज आपको क्या उपाय खास करने चाहिए। देखिए, धनु राशि में एक तो व्यय मंगल की स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि में है। इसका मतलब ये है कि आज का दिन आपके लिए मुश्किलों से भरा होगा। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आज पूरे दिन आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। अपनी वाणी और खर्च पर भी संयम जरूर रखिएगा। वाहवाही में आकर के बहुत ज्यादा खर्च करना आपके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा और हल्दी, साबुत हल्दी दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल क्या है। इसके साथ ही धनवान बनने का सक्सेस मंत्र और लंबी आयु पाने का वास्तु उपाय आप क्या करें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य देने वाले सक्सेस मंत्र आज हमारे लिए क्या होने वाला है। जी पंडित जी बताइए। देखो जूही, जिन लोगों को जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य का सचमुच में सुख नहीं मिल पा रहा, ऐसे लोगों को चाहिए कि हर शुक्रवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा शुक्रवार को करने से भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती की भी पूजा हो जाती है और मां पार्वती ही आदि शक्ति हैं और यही जगत जननी जगदम्बा है। सारी देवियां इन्हीं की रूप हैं।
तो जो विवाहित स्त्रियां हैं वो श्रृंगार की सामग्री शिवलिंग पर चढ़ाएं। वो सारी श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को समर्पित होती है। निश्चित रूप से यह उपाय धन ऐश्वर्य को देने वाला और महिलाओं के अखंड सौभाग्य को देने वाला होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं लंबी उम्र देने वाले वास्तु टिप की। तो पंडित जी, क्या आज आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं लंबी उम्र के लिए? देखिए, वैसे जब मनुष्य का शरीर मिला है तो बीमारी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे बीमार होते हैं कि उनके बीमारी का अंत ही नहीं होता है। मतलब 2 साल 4 साल बीमार ही बीमार बने रहते हैं और घर वालों का जीवन काफी मुश्किलों से भर जाता है। अगर आपके घर में भी दुर्भाग्यवश कोई ऐसा पेशेंट है जो ज्यादा दिनों से बीमार हैं, तो उनको हर समय अपने 5 अंग धो करके ही भोजन करना चाहिए। 5 अंग क्या है? 2 हाथ, दोनों पैर और मुंह। इसके साथ ही पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए और स्नान करके भस्म विभूति जो भगवान शिव को लगाई जाती है उसे अपने पूरे शरीर में लगाना चाहिए। ये उपाय करने के बाद निश्चित रूप से बीमारी से मुक्ति मिलने की पूरी संभावना बनेगी। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय शुभ दान क्या करें और शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। मकर राशि के आजीविका भाव में शुक्र स्वगृही है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कारोबार मकर राशि के लोग करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। जीवन साथी की तलाश खत्म होगी, इसका मतलब आपका विवाह तय हो जाएगा। घर में अब कोई शुभ और मांगलिक काम होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, इसका योग बन रहा है और यात्रा काफी शानदार होगी। आज आपको हनुमान मंदिर जाकर के पूजा आराधना करनी चाहिए और एक जटा वाला नारियल उसके ऊपर कलावा बांध करके हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मकर राशि के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, शुभ उपाय शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। देखिए, कुंभ राशि के आजीविका भाव में चंद्र शनि की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको प्रायः कामों में सफलता मिलेगी। नौकरी में बड़े ऑफिसरों का, बड़े अधिकारियों का आपको सहयोग भी मिलेगा। धन लाभ और पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन भी आप उत्तम रहेगा। शुभ उपाय है काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ दान आपके लिए है साबुत उड़द की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग ग्रे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है, शुभ उपाय और शुभ दान आज आपको क्या करने चाहिए, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। मीन राशि पर यद्यपि बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति तो अस्त है। मन अशांत रहने से नकारात्मकता बढ़ेगी। अपने उच्चाधिकारियों से सतर्क होकर के काम करें। ज्यादा उनके साथ वाद विवाद करने की कोशिश ना करें। बच्चों को लेकर के आज थोड़ी सी चिंता रहेगी और कारोबारियों को किसी काम में मुश्किल भी उत्पन्न हो सकती है। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। केसर की मिठाई का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज नवरात्र स्पेशल काल चक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।